नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद्र की एक बहुत ही कालजयी रचना और एक कहानी जिसका नाम है ईदगाह। आपने अपने स्कूल टाइम में यह कहानी जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आइए मैं आपको ये ईदगाह कहानी सुनाता हूँ। रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं कि 30 दिन के रोजे के बाद, रमजान के महीने के बाद पवित्र ईद त्यौहार आया है। और उस समय वह भौगोलिक स्थिति नहीं, उस समय की जो कहने का मतलब कि मौसम कैसा है उसका वह जिक्र कर रहे हैं। मन भौगोलिक दशा ही कह सकते हैं, उसका प्रयोग कर रहा है कि कितना सुहावना प्रभात, सुबह की बात हो रही है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूर्य शीतल है, वाह, मतलब धूप निकली हुई है और उस धूप उष्मा नहीं दे रही है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। तो जो गांव के लोग ईदगाह मेले में जाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लाने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं मतलब कठोर नहीं, उसकी मतलब हम लोग पॉलिश करते हैं ना जूते पर, उस सेंस में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों के सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। ये तो सही बात है। जब हम लोग भी छोटे थे तो मेले जाते थे। अगर मेला जाना है कल, 2 दिन पहले से ही खुशी होती थी। तो मेले के नाम पर बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न बच्चे हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। वाह, रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। प्रेमचंद लिख रहे हैं कि रोजे और रमजान के महीने तो बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर संसार की चिंताएं से क्या मतलब। सवैया के लिए दूध और शक्कर कहां से आएंगे कि घर में है कि भी नहीं। उनको क्या मतलब, वो तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों तेजी से चौधरी कायम अली के घोड़े दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आग फेर ले, बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। क्योंकि ईद हैप्पीनेस का फेस्टिवल है और मुहर्रम एक सैरो शोक का ही फेस्टिवल है। मैंने अपने ज़िंदगी में ईदगाह के मेले तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मुहर्रम के मेले में मैंने किया है, गया। उनकी अपनी जेबों से तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है। अब यहाँ से आप कहानी में पात्रों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो मेन पात्र है इस कहानी का वो आगे आएगा। नाम भी अगर पता होगा जो पढ़े होंगे, लेकिन आप इतना चीज़ों को समझ लीजिए। महमूद क्या करता है कि महमूद गिनता है 1 2 10 12 सिक्के उसकी जेब में है। 1 2 10 12 आगे उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कहानी ईदगाह का जो मेन कैरेक्टर है सर, वो है हामिद। और इसी हामिद
पर ही ये कहानी इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो कहानी का मेन कैरेक्टर हामिद आ चुका है कहानी में। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 5-4 साल का लड़का है, गरीब, सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजा की भेंट हो गया। जो हामिद है वह 5-4 साल का लड़का है, दुबला है, पतला है, गरीब है, और उसका जो पिता था वह 1 साल पहले हैजा की बीमारी से मर जाता है। अब ये देखिए कि भारत में हैजा जब जिस समय आई थी, अगर आप देखें कि जिस बड़े पैमाने पर कहा जाता है कि 1920 की समय अगर हैजा का प्रकोप भारत में ज़्यादा था हमारी जैसा, तो 1915 से 1936 तक हिंदी साहित्य में प्रसाद और प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। तो प्रेमचंद यथार्थवाद क्यों भी ये चीज़ कहानी में दर्शाते हैं कि उसका बेटा जो पिता हैं हामिद के, वह हैजा की बीमारी से ही मर गए हैं। ठीक, माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। जो हामिद की माँ थी वो पीली होते होते एक दिन मर गए। मतलब हामिद के पिता भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, यानी अब्बा जान भी नहीं है और माँ भी नहीं है उनकी। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहते भी तो सुनने वाला कौन था, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वही दिल में ही सहती, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। हामिद की मम्मी भी मर गई हैं, अब्बा जान भी मर गए हैं, उसकी एक बूढ़ी दादी है जिसका नाम है अमीना, और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, बहुत से थैलियाँ लेकर आएंगे। हामिद को ये नहीं पता है कि उसके पिता मर चुके हैं, क्योंकि 4-5 साल का लड़का है। अगर गत वर्ष उसके पिता मरे हैं तो उम्र कितनी भी होगी, नहीं ना समझ। और उस उम्र में हामिद को ये पता है कि मेरे पिताजी गए हैं कहीं कमाने, और जब आएंगे तो थैले भर पैसे लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, आशा बहुत बड़ी चीज़ है सर, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो छोटी सी बात को भी बड़ा बना दे लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान तरह तरह की वस्तुएं लेकर आएंगे तो एक दिन तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा हामिद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभाग्नि अमीना अपनी कटोरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाने नहीं हैं। आज आबिद होता। आबिद कौन है? हामिद के पिता। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। मुसीबत अपना सारा दल बदल लेकर आया, हामिद के अंदर भरी चितवन आस उसके नाश कर देती है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा ईदगाह के मेले से। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं ईदगाह के मेले देखने, और हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे ना जाने दोगी। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन अगर हामिद को लेकर मैं ईदगाह मेले में जाऊंगी तो यहाँ पर सेवैया कौन बनाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके चटपट बना लेती। सोचती है कि अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो चटपट ईदगाह लेकर जाती हामिद को, और लेट से भी अगर आती तो सामान जल्दी खरीद कर मैं चल सकता था। लेकिन पैसा है नहीं, पैसा इकट्ठा करना है, सारी समस्या है। यहाँ तो घंटे चीजें जमा करते लगेंगे, मांग ही के तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमान के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे, 8 आना।
8 अन्ना और 8 अन्ना को जब आप ऐड करेंगे तो वह 1 रुपया बनता है। तो अमीना ने कपड़े सिले थे और उस कपड़े सीने के कारण उसको 8 आना पैसा मिला था। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ईमान की तरफ बाजारी चली आती थी इसी ईद के लिए। 8 आना पैसे को बचा बचा कर इस ईद के लिए रखा गया था। लेकिन कल क्वालन सिर पर सवार हो गया तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे के दूध तो चाहिए ही। 2 पैसों की दूध चाहिए ही। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 2 आने पैसे में से 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। अल्लाह ही बेरा पार लगाएगा। धोबिन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारनी सभी तो आएंगे। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ी किसी को आंख नहीं लगती। किस किस से मुंह चुराऊंगी और मुंह क्यों चुराऊं। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी सकुशल से रहे। उनका भाग्य भी तो है उसी के साथ है। बच्चों को खुद सकुशल रखे यह दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले की प्रतीक्षा करते। यह लोग क्यों इतने धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गया हो। वह कभी थक सकता है? क्वेश्चन मार्क। शहर का अंतिम सिरा आ गया। सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। अब यहाँ से कहानी में मजा आने वाला है, क्योंकि अब गांव का जो दल था जो ईदगाह मेले की तरफ जा रहा था सर, वो अब सड़क की तरफ आ चुका है। सड़क तरफ नहीं, माफ कीजिएगा, मेले में शहर में एंट्री कर चुका है। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है सर। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है। अब जब शहर में ये मेला जा रहा है, गांव के बड़े बूढ़े के साथ ये बच्चे जिसमें हामिद भी है, तो बड़े बड़े भवन आ रहे हैं। इस भवन में अदालत भवन है, कॉलेज है, क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब बच्चे बात कर रहे हैं, देखिए कैसे लड़के बात करते हैं। जब बड़ा भवन शहर में देखते हैं कॉलेज को, तो बच्चे बोलते हैं बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़े जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के स्कूल में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब में जादू होता है। अब कॉलेज उन्होंने देख लिया। अब एक बड़ा घर सा है, भवन, जिसको क्लब घर है, कैसीनो जिसको आप बोले, जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी के अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम के साहेब लोग खेलते हैं, बड़े लोग, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। ब्रिटिश महिलाओं को मेमे कहा जाता था। जब इंडियन कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो जो उसमें ब्रिटिश वोमेन होती थी, लेडी होती थी, उनको भारतीय मेमे कहते थे। मैम, जिसको हम आज बोलते हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि अगर ये मेमे आकर खेलती हैं क्लब घर में, और हमारी मम्मी लोग को अगर बैट दे दिया जाए तो सही से पकड़ ही नहीं पाएंगे और लुढ़क जाएंगी लोग। अब ये बच्चे जब हामिद के साथ रहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे में हामिद के दोस्त थे। इस दोस्त में महमूद था, मोहसिन था, नूरे था और सम्मी था। मोहम्मद सम्मी नहीं, सम्मी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान को तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंसे पी जाती हैं। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरने पड़े तो आग तले अंधेरे आ जाए।
महमूद कितने दौड़ते तो नहीं, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेजी दौड़ी कि मैं उन्हें पा ना सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। कितनी मिठाइयाँ कौन खाता है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। ये बच्चे अपने बात कर रहे हैं। मिठाई की दुकान देकर के रात में जिन आता है और दुकान में अंदर जाकर जिन मिठाइयाँ खा लेता है, पैसे भी देता है। हामिद को विश्वास ना हुआ। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेरे में, हीरे जवाहरत एक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कोलकाता पहुंच जाए। ये जिन्नात के बारे में बात हो रही है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने पूछा कि तब जिन्नात बहुत बड़े बड़े होंगे। मोहसिन ने कहा, भाई बहुत बड़े बड़े तक होते, खड़े हो जाएंगे तो सर उनके आसमान में टच कर जाएंगे और इतने छोटे हो जाएंगे कि लोटे में आ जाएंगे। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लो। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमारत का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुआ, कहीं नहीं मिला। जब झक मार कर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाता है। ये बच्चों की बात हो रही है, मेले जाते वक्त, ईदगाह के मेले में जाते वक्त ये बातें हो रही हैं। आगे चले। यह पुलिस लाइन है। यही सब कंस्टेबल परेड करते हैं, रिटर्न फायर फो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरे देते हैं और नहीं चोरियां हो जाए। और जैसे जाते हैं तो पुलिस लाइन आ जाता है, बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये लोग पुलिस लोग परेड करते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि ये लोग परेड करते हैं तो लेफ्ट राइट फायर फोर। रात को बेचारे घूम कर पहरा देते हैं कहीं चोरी ना हो जाए। उसी में जो दोस्त था जो बहुत ज़्यादा वाचाल था, जिसका नाम था मोहसिन ने विरोध किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, कांस्टेबल की बात हो रही है, कांस्टेबल एक्चुअली लिखा नहीं गया है इसमें। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरात, यही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते हैं। मोहसिन बोल रहा है, अरे सर ये पुलिस लोग पहरा नहीं देते हैं, यही खुद चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते हैं। रात को ये लोग चोर से कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। एक मोहल्ले में चोर को बोलते हैं तुम जाओ चोरी करो, दूसरे मोहल्ले में जाकर चिल्लाते हैं कि जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने पैसे आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपये महीने के पाते हैं। उसे बोला मोहसिन कि मेरे मामू कांस्टेबल है पुलिस में, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। अब मैं 20 रुपया कमाऊंगा, 50 रुपया घर कैसे भेज दूँ सर। देखिए बच्चे कितने समझदारी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपया कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाख मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई उन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नासमझी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल हो गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिनों पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर ना जाने कहाँ से 100 रुपया कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं।
कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैल भरी आती है, 100 में तो 2 थैलियाँ भर आ जाए। अब ये जो कारवा है दोस्तों, ये कारवा बच्चों का दल, बड़े बूढ़ों, गांव का ईदगाह मेले की तरफ जाते हुए अब ये ईदगाह मेले में जाएगा और वहाँ पर ज़बरदस्त कहानी अंदर अब प्रवेश करेगी। मिठाई की दुकानें पर, खिलौने के दुकानें पर, फिर खिलौने खरीद कर गाँव आना, एक दूसरे से खिलौने की तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना किसके खिलौने बेहतर है। तो अगले पार्ट में थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कहानी लंबी है और मैं नहीं ज़्यादा चाहता हूँ कि ज़्यादा आप इसको वीडियो लंबा हो। 25-24 मिनट का वीडियो हो तो चल जाएगा। तो 2 पार्ट में इसको पूरा करने की कोशिश कर लेंगे। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो ये बच्चों का बात था, मेले ईदगाह जाते समय ये रास्ते में बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा देखिए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाली की टोलियां दिखाई देने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई एक तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिल में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी गरीबी से अपरिचित, असंतोष, असंतोष नहीं संतोष, माफ कीजिएगा, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। ऐसा हमारे साथ भी होता था जब हम लोग कहीं नई जगह जाते थे या मेले में, तो कोई हमारी सी चीज़ों को नहीं होती थी या कहीं नई जगह, तो चीज़ को बार बार हम लोग देखते रखते थे, जिसको कहते हैं, प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं कि बच्चे ताकते ही ताकते रह जाते थे। पीछे से बार बार हर्न की आवाज़ होने पर भी ना से चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर दरी बिछी हुई है, और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने जा कहां तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, कोई धन पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू मतलब जो नमाज पढ़ने से पहले आप हाथ पैर जो धोते हैं उसको वजू करना कहते हैं, वजू खाना भी होता है। पिछले पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन और कितना सुंदर व्यवस्था। एक साथ झुकते और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। कई बार यह क्रिया होती जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हैं और बुझ रही हैं। यही क्रम चलते रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसके एक साथ की गई क्रियाएं विस्तार अनंत हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती थी। मानो भाईचारा का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गया, रोजेदार लोग नमाज पढ़ लिए, लोग आपस में गले मिले, जो परंपरा है ईद की कि आफ्टर द क्या बोलते हैं ऑफर ऑफ नमाज लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब बच्चे खिलौने की दुकान पर, मिठाइयों की दुकान पर जाएंगे, झूले होंगे, जैसे हम लोग झूले खेलते थे पहले, फिर उसके बाद मिठाई की दुकान पर। मेला में यही ना सर। ग्रामीणों का वह दल किसी विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं था। यह देखो हिंडोला है, झूले की जो मैं बात कर रहा था, क्या कि हिंडोला जब हम लोग मेले जाते थे तो ये सर्कल टाइप का ये घूमता रहता था ऐसा, जिसमें हाथ घोड़े होते थे, घोड़े पर बैठा जाता था, टेबल जैसा होता था और वो गोल 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 ऐसे कर रहा था। शायद उसी का ही है क्या ये हिंडोला है। 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगा, कभी जमीन पर गिरते हुए। ओ ये हिंडोला, ये वाला जो एक सर्कल टाइप का नहीं होता है मेले में, आप लोग देखते हैं कि जो नीचे से ऊपर ऐसे जाता है, समझ गया मैं कि वो हिंडोला की बात हो रही है। कभी जमीन पर गिरते हुए, यही चरखी है, चरखी, हाँ चरखी। लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट छड़े में लटके, जैसे गोल ऐसा रहता है और उसमें से छड़ से घोड़ा लटका हुआ है, हाथी है, कुर्सी है और उस पर बच्चे बैठे हैं और गोल गोल घूम रहा है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर के मजे लो। 1 रुपया दो और 25 चक्कर के मजे लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं। कौन कौन? मोहसिन, नूरे और शम्मी घोड़े और ऊँटे पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे हैं, 1 पैसे में वो चढ़ जाएगा, 50 बार घूमनी खेलेगा। पैसे हैं उसके पास 3 पैसे में खिलाना कर दे,
कुछ खाए या हिंडोला पर चढ़े या घोड़ा गाड़ी पर चढ़े, तो उसके पास है, अपनी कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब यहाँ के बाद कहानी आगे बढ़ेगी दोस्तों। खिलौने, बच्चे जैसे मोहसिन है, महमूद है, नूरे है, सम्मी है और हामिद है, ये खिलौने की दुकान की तरफ बढ़ेंगे, फिर मिठाई की दुकान की तरफ बढ़ेंगे। तब ये कहानी आगे आगे बढ़ेगी। अगले पार्ट में इस कहानी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।